हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को समझा था और आई होप अब तक आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ लिया होगा एंड स्पेशली आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर नोट्स बना लिए होंगे तो आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स which satisfy the inequation this and also represent on number line। वो हमने लिखा नहीं है लेकिन हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि वो अंडरस्टूड होता है। तो देखिए यहां पे नोटिस कीजिए कि दो इनइक्वेशन के साइन हैं, राइट। तो पहला इनइक्वेशन हम लोग यहां से लेके यहां तक एक इक्वेशन बन जाएगी -2 लेस और इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2x/3, राइट। और दूसरी इक्वेशन हमारी यहां से लेके यहां तक बन जाएगी। इट मींस 1/2 माइनस 2x/3 लेस और इक्वल्स टू 1/5/6। और इस इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -2 लेस और इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 सा 4x। अब इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बिकम -12 लेस और इक्वल्स टू यहां पर 3 - 4x। अब हम x को इसमें इस तरफ रखेंगे, ऑलरेडी बता चुके थे हम लास्ट वीडियो में आपको। तो इसको इधर ले आते हैं -12, अब इधर जाएगा प्लस तो माइनस हो गया, माइनस लेस देन इक्वल्स टू -4x। इसको हमने ऐड किया, दोनों नेगेटिव, 12 + 3 15 माइनस लेस और इक्वल्स टू -4x। x में अगर नेगेटिव है तो उसको हम कैंसिल कर नहीं सकते हैं। यहां पे ये आ जाएगा -15/4 लेस और इक्वल्स टू -x। अब माइनस साइन को रिमूव करते हैं तो इट विल बिकम 15/4, ये x और ये तुरंत हमारा साइन रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस इक्वेशन में x को हम इस तरफ रखेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, -2x/3 लेस और इक्वल्स टू 6 × 6 + 5 11/6। इसको इधर शिफ्ट कर दिया -1/2। तो ये तो एज इट इज रहेगा -2x/3, दिस मच, एलसीएम 6, 6 से डिवाइड किया इसमें मल्टीप्लाई 11, 2 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई दिस मच। इट विल बिकम -2x/3 लेस और इक्वल्स टू 11 - 3 8/6, राइट। अब -x लेस और इक्वल्स टू 8/6, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। तो देखिए 3 2 2 से 4 और इस 2 से 2, तो बचा क्या, -x लेस इक्वल्स टू 2। अब इस नेगेटिव को हटाएंगे तो x ये इधर आ गया -2 और साइन हमारा चेंज हो गया ये। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो देखिए 15/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर और इक्वल्स टू -2, ये आ गया। अगर आप इसको समझना चाहें डेसिमल में, नॉर्मली ये क्या हो गया, या फ्रैक्शन में भी छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 4 3 12, 3/4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2, ये हो गया। यानी इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो x की वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी, राइट। और हमारा रिप्लेसमेंट सेट है h बिलोंग्स टू n। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ये हमारा बन गया, हमको
3 और -2 के बीच की नेचुरल नंबर में से वैल्यू लेनी है। तो देखिए वैल्यू क्या क्या होंगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक जाएगी क्योंकि 4 तो आ नहीं सकती है। तो -2 से लेकर 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3। These three natural numbers will be lie in between this condition। तो अब इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 और जो सोल्यूशन सेट में लाई कर रहे हैं उसको डार्कन कर दिया। ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया आपकी इस इन इक्वेशन का। क्लियर, वेरी इजी, जस्ट डू प्रैक्टिस। ओके, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि जो x की वैल्यू इसमें कंडीशन निकलने वाली है वो होल नंबर को बिलोंग करती है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, राइट। और ये हमारी इन इक्वेशन दी है। नोटिस कीजिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इन इक्वेशन का साइन है, तो ये तो और इजी हो गया। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, 5 से इसको डिवाइड किया 3 से इसमें मल्टीप्लाई 3 3 9x माइनस, अब देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं यहां पे, इस माइनस की जब वैल्यू यहां पर है तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। तो इसको करने का इजी मेथड क्या है वो देखिए, इसको डिवाइड किया 3 से 5 से इसमें मल्टीप्लाई 5 और बाहर माइनस साइन है, तुरंत ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे आपके गलती होने की गुंजाइश 0 हो गई, कभी गलत नहीं होगा। मतलब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे लिख देते हैं वो 9x माइनस 5 से मल्टीप्लाई 10x और इसको इससे मल्टीप्लाई करके -5 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बाहर माइनस लगाए तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो उसको इजी क्या है, जैसे ही माइनस दिख रहा है, ये देखा, यहां ब्रैकेट लगा लीजिए, गलत होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई आपकी। ठीक है, अपॉन 15 ग्रेटर देन 1। अब देखिए 9x माइनस 10x माइनस x प्लस 5, इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा 15। इसको अगर ले चलते हैं -x ग्रेटर देन 15 माइनस 5, ये हो गया -x ग्रेटर देन 10। अब ये माइनस वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, इसको हटाते हैं। कैसे, ये हटा दिया, इधर हटाया तो इधर लग गया, ये आ गया। और x की वैल्यू अब जो है -10 से छोटी है, राइट। अब x की वैल्यू जब -10 से छोटी है तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट तो हमारा बनेगा ही नहीं। क्यों, x की वैल्यू -10 से छोटी मींस -11 -12 -13 -14 एंड सो ऑन टिल माइनस इनफाइनाइट। और रिप्लेसमेंट सेट हमारा दिया हुआ है x बिलोंग्स टू होल नंबर। इट मींस जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो बन जाएगा क्या, कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं। क्यों, -10 से छोटा कोई भी होल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। याद कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, मतलब देयर इज नो एलिमेंट, राइट। अच्छा, एक चीज और, ये ब्रैकेट लगाया, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल सेट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और फाई, इसका नाम है फाई। तो या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है ना। लेकिन एक गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाया और भाई टीचर ने पढ़ाया था फाई लिख दिया, तो ये अब नल सेट नहीं है,
ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, ठीक है ना। तो यहां पे जब भी नल सेट होगा मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे खाली ब्रैकेट, या अगर 5 लिखेंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। कभी भी ब्रैकेट के साथ 5 मत लिख दीजिएगा, ये हमारा नल सेट नहीं माना जाता है, ठीक है। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकते। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर number line representation is not possible। यहां पे नंबर लाइन पॉसिबल है ही नहीं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि ड्रॉ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इफ पॉसिबल, तो यहां पे पॉसिबल है ही नहीं तो हम बना ही नहीं सकते हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा गया है ये इन इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका हमको सॉल्यूशन सेट बनाना है और क्वेश्चन में कहा गया कि वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 5 लेस और इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 6। x को हम इधर ले आते हैं, x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 साइन लेस देन इक्वल्स टू इधर बचा 6, इसको इधर ले गए प्लस है, इधर आ गया माइनस 5। एलसीएम लेते हैं, इट विल बिकम 2 3 6, 2 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई 2x, 6 माइनस 5 1। अब 3x माइनस 2x x अपॉन 6 लेस देन इक्वल्स टू 1। 6 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से 1 में 6 1 6, तो x की वैल्यू लेस देन 6 है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव लेनी है और ऑड लेनी है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 6 से छोटी इंटीजर लेने हैं पॉजिटिव, वो भी ऑड, यानी क्या क्या हो जाएगा 1 3 and 5। There will be only 3 positive odd integers। और इनको नंबर लाइन पे अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, 0 यहां 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। हमको इनको डार्कन करना है 1 3 and 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर और दिस इन इक्वेशन। क्लियर ना? चलिए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम अगले क्वेश्चंस बताते चलते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये हमारी इन इक्वेशन है और सॉल्यूशन सेट अब की बनाना है वेयर x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। पिछली बार था ऑड इंटीजर, अब की बार इवन इंटीजर। तो सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। ये हो गया 2x प्लस 3 अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 4। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से इसमें 4, 2x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई 3, 3x माइनस 1, 4 से इन दोनों में 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 से 9x माइनस 3। इसको इधर ले आते हैं 8x माइनस 9x ग्रेटर और इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए माइनस 3 माइनस 12। अब 8x में से 9x सब्ट्रैक्ट किया तो 9 में से 8 गया 1x, 1 लिखते नहीं है, साइन लगेगा इसका क्या है माइनस, ये आ गया। ये साइन ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 12 दोनों नेगेटिव, ऐड हो गया 15 साइन माइनस का। अब वेरिएबल कैसे है नेगेटिव साइन, उसको हटाना है। कैसे, यहां पे विदाउट साइन लिख दिया x,
तो इधर से भी हटेगा 15 और जैसे ही नेगेटिव साइन हटा ये वाला साइन रेसिप्रोकल ये आ गया हमारा, यानी x इज लेस और इक्वल्स टू 15। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू, हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेने हैं। तो स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6, 8, 10, 12 एंड 14, बस, क्योंकि 15 से छोटे ले, 16 तो ले ही नहीं सकते ना, वो तो 15 से बड़ा हो जाएगा। 15 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर ये आ गए। अब इनको नंबर लाइन पर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया। हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 2, ये डार्कन, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन में कहा गया तो ठीक है, नहीं तो आप बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत इजी है। मेन इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट बनाइए और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, वेरी इजी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है ना। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट x इज इक्वल्स टू i, अब की बार x बिलोंग्स टू i इंटीजर, और ये लीनियर इन इक्वेशन है जिसमें दो इन इक्वेशन के साइन है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन हम यहां तक बना लेते हैं, 3 ग्रेटर देन x माइनस 4/2 प्लस x/3, और दूसरी हम यहां से लेके यहां तक बना लेते हैं, तो x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए ये हमारा इजी मेथड होता है जिसमें दो इन इक्वेशन के साइन है। कुछ लोग या बहुत लोग वो पूरे दोनों इक्वेशन को साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, ठीक है ना। टीचर्स को आता है, दे आर द वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो वो लोग तो आराम से कर ले जाएंगे, आपको समझा भी ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप समझ ना पाओ कुछ लोग, तो उसका इजी मेथड है, इसको दो में बना के आप सॉल्व करके वापस से मर्ज कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो अब ये एक ही इक्वेशन एक ये बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x को राइट हैंड साइड में रखेंगे, इसमें x को लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दिस मच, एलसीएम 2 and 3 6, 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस 4 प्लस 3 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई x, ये आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 3 into 6 ग्रेटर और इक्वल टू 3 से इन दोनों में, 3 से इसमें किया 3x प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस 2x, ये आ गया। अब देखिए ये हो गया 18 और ये साइन 3x प्लस 2x 5x माइनस 12, ये आ गया। अब इस माइनस 12 को इधर लाते हैं, 18 प्लस 12 ग्रेटर और इक्वल्स टू 5x, ये हो गया 30। इस 5 को नीचे ले आते हैं, ग्रेटर और इक्वल्स टू साइन x, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम दिस, ठीक है। तो इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब इसको करते हैं, तो देखिए इसमें x को इधर रखना है, तो एलसीएम सबसे पहले तो 6, 2 से डिवाइड किया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3x माइनस 4 प्लस 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। अब 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 3x प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस 2x, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया 3x प्लस 2x 5x माइनस 12 ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 2 12, इसको इधर ले चलते हैं, 5x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12
plus 12, it will become 5x greater or equals to 24, x 24 upon 5, or we can say x 5 4 20, रिमाइंडर बचा 4, ये आ गया 5। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां पे लिखेंगे 6 ग्रेटर और इक्वल्स टू x, अब यहां से ये लिखेंगे तो x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद ये 4 होल 4 अपॉन 5, ये आ गया हमारा इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन। अब x बिलोंग्स टू i, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं सॉल्यूशन सेट अपना, दिस वन। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, जो x की वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई कर रही है और इंटीजर है। तो देखिए सबसे पहले 6 और यहां पे 4 होल 4 अपॉन 5, यानी 5 तो है नहीं है, सॉरी 3, तो ये 4 से बड़ा है, ठीक है ना, 4 से बड़ा अगर आप समझो तो 4 और 6 यहां 4 से बड़ा यहां पे है और ये यहां पर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग 4 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप बताइए भाई। 4 हमारा ये है, नंबर ये चलता है ना, वहां इधर 3, ये 4, और यहां पे आएगी वैल्यू 4 होल 4 अपॉन 5 और ये है 6, ठीक है। तो इनके बीच में वैल्यू लेनी है, तो इनके बीच में वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी हमारी 5 और एक आएगी 6, ये आएगी सिर्फ, और इसको नंबर लाइन में 4 5 6 और एक और एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो ये हो गया 5 और 6 का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब आप ये नंबर देखिए कहां पे लाई कर रहा है, ये 4 से बड़ा है, मतलब ये यहां पे कहीं होगा, इसमें 4 तो यूज हो नहीं रहा है और हमें इंटीजर लेना है, फ्रैक्शन को लेना नहीं है। देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ यही दो इंटीजर होंगे जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं। 4 से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 4 यहां पे है और ये वैल्यू यहां पर है, इसके बीच में और इसके बीच में अगर हम बनाना चाहें तो वो यहां पर है, हमें इसके और इसके बीच में लेनी थी, यहां पे इक्वल साइन है तो इसको ले लिया, ये इसके इधर पर है 4 नहीं लेंगे, तो इसके बीच में सिर्फ 2 वैल्यूज है, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर, ऐसा ना हो कुछ बच्चे गलती से 4 भी ले ले और सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई हो गया, नहीं, टीचर के पास राइट है, वो मार्क्स काट लेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से प्रैक्टिस, ठीक है ना, और नोट्स बनाते चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को स्टॉप कीजिए, नोट्स बनाइए, आपका फायदा है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइए, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सॉल्व ये इन इक्वेशन दी हुई है सिंपल सी, लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखी है, डायरेक्टली इन इक्वेशन दी है और रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए दो इन इक्वेशन के साइन अगेन, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो इसको बनाते हैं 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 15 माइनस 7x, दूसरी इक्वेशन 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना है, x को राइट हैंड साइड में रखना है इन इक्वेशन के, तो हम इसको इधर ले चलते हैं, 1 माइनस 15 ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस 7x, ये कितना बचा माइनस 14 ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस 7x। अब कभी भी माइनस 7 इधर मत ले जाइएगा, माइनस 14 सिर्फ 7 ले जाएंगे, कभी भी माइनस 7 इधर नहीं ले जाएंगे और ना ही माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस को हम x के संग लिखा छोड़ देंगे, क्यों, ये कैंसिल किया तो ये बच गया -2 ग्रेटर और इक्वल्स टू -x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इससे माइनस हटाएंगे तो इधर भी हट जाएगा और ये वाला साइन जैसे ही वेरिएबल से नेगेटिव हटाया ये वाला साइन पलट गया, तो ये हमारा ये बन गया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब की बार x को हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो यहां पे -7x, इसको इधर ले आते हैं -2x ग्रेटर देन -27, इसको इधर ले गए
15। अब इन दोनों का सम, दोनों नेगेटिव, -9x ग्रेटर देन -27 एंड -42 को ऐड कीजिए तो 27 प्लस 5 32 प्लस 10 -42 ये आ गया। अब देखिए -x ग्रेटर देन -42 अपॉन 9, ये क्या बचा, 3 से कैंसिल हो रहा है भाई, 3 3 जा 3 1 जा और 3 4 जा, -x ग्रेटर देन -14 अपॉन 3। अब वेरिएबल से नेगेटिव हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, x, ये साइन पलट गया और ये हो गया 14 अपॉन 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 2 और नीचे 3, ये आ गया। अब दोनों को मर्ज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 लेस और इक्वल्स टू x, x यहां लिखा है, इसके बाद 4 होल 2 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इस इन इक्वेशन का। अब हमको सॉल्यूशन सेट बनाना है तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, दैट इज, ध्यान दीजिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 2 और इसके बीच में है तो ये 4 से बड़ी, अब ध्यान से समझिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाली वैल्यू जो है वो यहां पे कहीं आएगी। ठीक है, हमको इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालनी है तो देखिए, और 2 पे इक्वल साइन है तो ये भी आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी, क्योंकि ये तो यहां पर है ना। अब इसके बीच में निकालनी है तो ये 3 वैल्यूज आएंगी, यानी सोल्यूशन सेट हो गया हमारा 2 3 4 और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5, ये 3 वैल्यू है, इनको डार्कन कर देते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड solution set of this inequation and number line representation. Clear to all of you? Very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Now in this question देखिए, ये हमारी इन इक्वेशन है और यहां पर भी दो हमारे इन इक्वेशन के साइन है, तो एक तो यहां तक लेंगे और दूसरा यहां से यहां तक लेंगे। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया 2 प्लस 4x लेस देन 2x माइनस 5 और दूसरा क्या बन गया 2x माइनस 5 लेस और इक्वल्स टू 3x, ये आ गया। अब इसमें x को इधर रखना होता है तो 2, इसको इधर ले आए प्लस 5, 2x माइनस 4x, ये आ गया। तो देखिए 2 प्लस 5 क्या हो गया 7, 2x माइनस 2x इट विल बिकम माइनस 2x। अब माइनस 2 को नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 को लाएंगे तो ये हो गया हमारा दिस मच। अब इस नेगेटिव साइन को हटाएंगे, कैसे, इधर से नेगेटिव हटाया तो इधर आ गया, ये हो गया, और जैसे ही वेरिएबल से नेगेटिव हटाया तो ये वाला साइन पलट गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, माइनस 2 3 जा 6 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 2x माइनस 3x लेस देन, इसको इधर ले गए 5 हो गया, ये कितना बचा माइनस x, ये आ गया। अब इस नेगेटिव साइन को हमको हटाना है तो ये हमने लिख दिया ऐसे, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला साइन ये आ गया। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो ये क्या हो गया माइनस 3 होल 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन x, यहां से इसको दिस मच माइनस 5, ये आ गया। अब देखिए नोटिस कीजिए, ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो पूरी की पूरे इस सॉल्यूशन को रिवर्स कर देते हैं। कैसे, ये इधर आ गया -5, ये वाला साइन भी रिवर्स, ये x, ये रिवर्स, ये बन गया -3 होल 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। देखिए दिस इज सॉल्यूशन सेट। अब नोटिस कीजिए -5 इक्वल का साइन लगा, यहां पे इक्वल नहीं लगा है, तो अगर हम समझते हैं
-5 यहां, -4 यहां, -3 यहां। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, -3 होल 1/2 वो बना देंगे यहां पे, सर ये होगा, तो ये -3 होल 1/2 थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, वो तो इधर आएगा, -3 होल 1/2 यहां पे कहीं आएगा, राइट। तो अब हम इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारा, क्योंकि ये वैल्यू -3 से छोटी है ना, अपोजिट चल रहा है, अगर हम नेगेटिव देखते तो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं यहां पर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे लिखा हुआ है 5x 3 होल 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये उल्टा लिखा हुआ है, वैसे तो यहां पे लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब 3 होल 4/5 के बीच में हमारा यहां पे आएगा 3 होल 1/2, ये तो बड़ा है ना, अब जब नेगेटिव लग जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो इसके बीच में आएगा इस वजह से, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसके बीच में, ये तो गलत है समझाने के लिए था, इसके बीच में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, -5 -4 ये वैल्यूज आएंगी सिर्फ दो, -3 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पे -6 -5 -4 -3 हमको इनको डार्कन करना है, ये हो गया और सिर्फ ये। सो वेरी इजी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, समझ में आपको आराम से आते चले जाएंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, एक ही इक्वेशन का साइन है, अब की बार रिप्लेसमेंट सेट x बिलोंग्स टू r दे रखा है, r मींस रियल नंबर, तो देखिए ये कैसे, इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर की फॉर्म में बनेगा, कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4x - 10/3 लेस और इक्वल्स टू 5x - 7/2, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 4x - 10 लेस देन, इससे इसमें मल्टीप्लाई 3, 5x - 7, ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई 2 4 8x -20, 3 से 15x -21, अब इसको इधर ले आते हैं 8x -15x लेस देन -21, इसको इधर ले गए +20, सो 8x - 15x -7x less or equals to -21, it will become -1, 7 को इधर ले आते हैं -x, this much -1/7, अब वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटाया तो ऐसे लिख दिया, इधर से भी हट गया, ये आ गया और ये हमारा साइन भी रेसिप्रोकल हो गया। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन सेट में हमको बनाना क्या है, वो यहां पे दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर के केस में जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो सेट बिल्डर की फॉर्म में बनता है, कैसे, x such that x belongs to r such that x greater or equals to 1/7, ये हमारा बनेगा सॉल्यूशन सेट ऐसे। और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है, 1/7 का मतलब क्या हुआ मालूम है, 1/7 का मतलब यह हुआ कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 समथिंग आएगा, और 0.3 कहां पे होगा, यहां पे कहीं हो गई हमारी वैल्यू 1/7, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर इक्वल का साइन लगा है, तो यहां पे हमने बनाया सर्किल और इसको डार्क कर दिया, और x की वैल्यू 1/7 से बड़ी है, कहां तक, वो इधर जाएगी, ठीक है, और बाउंड नहीं है, वो इनफाइनाइटली जा रही है, तो यहां पे एरो भी बनेगा और वो भी डार्क होगा, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 1/7 से लेके इनफाइनाइट तक
कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर के केस में स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, और मैक्सिमम यही क्वेश्चन बोर्ड में आते भी है। ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का नहीं आता है, लेकिन ये ज्यादा टिपिकल होता है, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये वाला दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Now, in this question, again there is only one sign of in equation and replacement set is x belongs to r, means real number। तो ये तो इजी है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है कुछ बच्चों को, वो भी देखते हैं। ये हमको दिया हुआ है 3x अपॉन 5 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 1। एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस, अब देखिए यहां पे माइनस है, तो हमने आपको बताया हुआ जब भी माइनस आए तो यहां पे ब्रैकेट लगा लीजिए, तो आपका इजी हो जाएगा। कैसे? 3 से इसको डिवाइड किया 5 से मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगा लीजिए, गलती होने की गुंजाइश कम। ये हो गया, अब ये हो गया 9x माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया 15। अब अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया होता, आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये -5 लिख देते, तो सोल्यूशन गलत हो जाता, मार्क्स कट जाते भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा लीजिए, गलती होने की गुंजाइश खत्म। अब तो सही है हमारा, ठीक है। चलिए, तो 9x माइनस 10x माइनस x, इसको इधर ले गए 15 माइनस 5 माइनस x ग्रेटर देन 10। अब ये साइन हटाया, यहां पे लगाया और ये हो गया, यानी x की वैल्यू -10 से छोटी। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा देखिए, ध्यान दीजिए, रियल नंबर दिया हुआ है हमारा रिप्लेसमेंट सेट, तो सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to r such that x less than -10, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये हो गया, यहां पे -10 हमने ये बना लिया, ठीक है, ये -9 है, इधर -11 है, ठीक। अब -10 से छोटी है, मतलब इस तरफ चलेगी, तो यहां पे हमने बनाया सर्किल, ये हो गया। अब यहां पर इक्वल साइन नहीं लगा है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे इक्वल साइन नहीं लगा है, मतलब ये हमारा डार्केन नहीं होगा, ये हो गया -10 से लेके इस तरफ, तो इस पूरी लाइन को डार्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन हमारी बाउंड नहीं है, तो मतलब यहां पे एरो भी बनेगा और वो भी डार्क हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, बस इसको ध्यान में रखना है। अगर यह इक्वल साइन नहीं है तो ये डार्केन नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, जिससे आपको दोबारा तुरंत देखने को मिल जाए और सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।